नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, भारत में व्रत और उपवास को बहुत ही महत्व दिया जाता है। व्रत को देवी देवताओं की आराधना करने का तथा ईश्वर से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने का एक तरीका माना जाता है। इसके पीछे हम लोगों की यह धारणा है कि व्रत करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि व्रत रखने से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इन सब बातों से हमारे दिमाग में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को लेकर आपके संशय को दूर करेंगे। मित्रों, सनातन धर्म में जो भी पूजा, व्रत, उपवास, कर्मकांड बताए गए हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसी प्रकार व्रत रखने के पीछे भी धार्मिक तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के तथ्य हैं। हमारे महान ऋषि मुनि पुराने समय में ईश्वर की आराधना के लिए तपस्या करते थे, जिसमें वे व्रत भी रखते थे और इसी तरीके से वे हजारों साल तक जिया भी करते थे। हमने कई किताबों में ऐसा सुना है कि पुराने ऋषि मुनियों की आयु बहुत अधिक होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आयु कम होती गई। यहाँ हम व्रत के फायदों को जानने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि व्रत रखने के लिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं। विज्ञान क्या कहता है कि व्रत रखने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान बढ़ता है। ये बात भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ईश्वर है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें लीड करती है। तो ईश्वर की तरफ व्रत रखने से हमारा ध्यान बढ़ता है, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हम ईश्वर की आराधना भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, ईश्वर के आगे शीश झुकाते हैं और हमारा मन भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि व्रत रखने से ईश्वर की तरफ हमारा रुझान बढ़ता है। अब हम अपनी बात करेंगे शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शरीर में विषैले पदार्थों से बचाव होता है। यदि हम सप्ताह में एक दिन व्रत करते हैं और कुछ भी नहीं खाते, तो शरीर को खुद की सफाई करने का मौका मिल जाता है। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो शरीर को खुद की सफाई करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन व्रत वाले दिन शरीर को पूरी तरीके से आराम मिलता है, जिसका फ़ायदा उठाकर शरीर कई दिनों से हमारे अंदर जमे बैठे विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इससे हमें कई रोगों से बचने में मदद मिलती है और शरीर की जो हीलिंग पावर है वो बढ़ जाती है। मोटापा दूर होता है। व्रत रखने का एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो है मोटापे को दूर भगाना। जिस दिन भी हम व्रत रखते हैं उस दिन हम कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं या फिर फल फ्रूट आदि खाते हैं, जिसमें हम अपने शरीर में कम कैलोरीज जाने देते हैं। इस स्थिति में शरीर में कीटोसिस नाम की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी जमी हुई है, हमारा शरीर उस चर्बी को जलाने लगता है, जिससे शरीर की चर्बी कम होने लगती है। और बार बार व्रत रखने से ये प्रक्रिया बार बार होती है, जिससे कि हमें मोटापे को दूर करने में मदद मिलती है। कैंसर में प्रभावी होता है व्रत रखना। कैंसर नाम की बीमारी से हम सभी डरते हैं। जब ये बीमारी शरीर में एक बार आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि कैंसर की कोशिकाएं बहुत ही जल्दी
वृद्धि करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और बहुत ही तेज़ी से शरीर में फैलने लगती हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, यदि वह व्यक्ति व्रत रखे तो व्रत रखने से कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है और हमारा शरीर उन कैंसर सेल्स को जलाने लगता है, जिससे कि शरीर में कैंसर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में जल्दी कैंसर ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो लोग व्रत काफ़ी नियम पूर्वक रखते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना भी बहुत कम होती है। अगला जो हमें फ़ायदा मिलता है मित्रों व्रत रखने से, वह है हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वह बढ़ जाती है। हर रोज़ बहुत ज़्यादा खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़रूरी जैव रासायनिक क्रियाएं आरंभ नहीं हो पाती हैं। हमारा शरीर तो आपके द्वारा जो डेली भोजन किया जा रहा है उसे पचाने में ही अपना सारा जो श्रम है उसे लगा देता है। फिर प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाने का समय है वो शरीर को कैसे मिल पाएगा। तो यदि हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर को समय मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण विभिन्न बीमारियों से मुकाबला करने का शरीर के अंदर बल पैदा हो जाता है। अब व्रत रखना जो है वो दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस व्रत रखने का जो संबंध है वो केवल शरीर से नहीं बल्कि मानसिक स्थिति से भी बहुत अधिक है। व्रत रखने से हमारे मस्तिष्क में हार्मोन्स का संचालन सही तरीके से होने लगता है और हमारे शरीर में न्यूरोट्रॉपिक जो फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिससे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से हम हमेशा शांत और खुश रहते हैं, जिससे तनाव, भय और अवसाद जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए व्रत रखना हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। व्रत रखने से कई रोगों से भी बचाव होता है। जब हम हर रोज़ बेतहाशा खाते हैं, उस चक्कर में हमारा मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है, जिससे हमें कब्ज़, अपच, गैस, सिर दर्द, पेट दर्द, एसिडिटी आदि बीमारियां हो जाती हैं। इन सारे रोगों से बचा जा सकता है और उसकी केवल एकमात्र दवा है, वह है व्रत रखना या उपवास करना। जी हाँ, एक दिन हफ्ते में उपवास करने से आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और नॉर्मली काम करने लगता है। अब हमारे शरीर में जो बहुत ही उपयोगी अंग है वह है हमारा दिल। डॉक्टर्स के अनुसार नियमित रूप से उपवास करने पर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। ऐसा होना हमारे दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से दिल की बीमारियों का खतरा घट जाता है और हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। अगला जो व्रत रखने का फ़ायदा है मित्रों, वह है लंबी आयु। जब मैंने आपको इतने फ़ायदे बताए, तो जब व्यक्ति के शरीर में इतने अधिक फ़ायदे व्रत रखने से होते हैं, तो ये बात हम सभी मानेंगे कि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो अपने आप ही लंबी आयु प्राप्त करेगा। अगर हम उपवास करते हैं तो यकीन मानिए
आप सामान्य लोगों की तुलना में लंबा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को खुद के लिए वो सब क्रियाएं करने के लिए समय दे रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं देते हैं। व्रत रखने से दिल स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया सही रहती है, रोगों से बचाव होता है। तो बताइए, लंबी आयु आपको क्यों नहीं मिलेगी, बल्कि ज़रूर मिलेगी। अगला जो बेनिफिट है व्रत रखने का मित्रों, वह है हमारे स्किन के लिए। हम सभी स्किन की परेशानियों से काफ़ी ग्रसित रहते हैं। दाने, दाग, धब्बे, ये सब अधिकतर लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। व्रत करने से आपकी त्वचा को एक नया जीवन मिलता है, क्योंकि जो हमारी त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं उसका कारण बहुत अधिक तेलीय भोजन होता है, जिससे कि हमारी त्वचा पर ये टॉक्सिन्स के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए जिस दिन आप व्रत करते हैं और पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे हमारा खून साफ होता है, जिसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। इसीलिए जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो हमारी त्वचा पर निखार दिखाई देता है। व्रत रखने का जो अगला फायदा है मित्रों, वह है स्वस्थ आंतें। जरा सोचिए, हम अपने पूरे जीवन भर खाते रहते हैं, आंतों को आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे द्वारा खाया गया सारा भोजन पचाती रहती हैं हमारी आंतें, और व्रत रखने से हमारी आंतों को आराम मिलता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, आंतों को अपनी सफाई का मौका भी मिलता है। उपवास करने से आंतों के होने वाले संक्रमण से भी बचा जा सकता है, जिससे आंतों में बीमारियां नहीं होती हैं और आंतें साफ हो जाती हैं। हमारे शरीर की पूरी हीलिंग के लिए व्रत रखना बहुत ही उपयोगी है। व्रत रखने से हमारे शरीर की हीलिंग पावर बढ़ जाती है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा व्रत रखने से, केवल उपवास करने से, फलाहार करने से किस तरीके से हमें कितने सारे शारीरिक मानसिक फायदे होते हैं। तो इससे व्यक्ति की दीर्घायु अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि निरोगी काया से ही व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। इसीलिए इस बात में कोई संशय नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में जो व्रत और उपवास बताए गए हैं वे ज़रूर ही वैज्ञानिक रूप से तथा धार्मिक रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बताए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम व्रत तो रखते हैं, सभी रखते हैं अधिकतर, लेकिन हम व्रत तरीके से नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमें उसके फायदे की बजाय अधिकतर उसके नुकसानों को भोगना पड़ता है। इसीलिए व्रत रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब वो क्या बातें हैं वो आप मुझसे सुन लीजिए। नियमित रूप से व्रत हमें करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक ठंड में व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में कुछ खास बदलाव होते हैं, जिससे हमें व्रत का फ़ायदा कम और नुकसान अधिक हो सकता है। कुछ लोग व्रत रखते हैं तो पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाते और शाम के वक्त तेल भरी पकौड़ियाँ या घी भरा पदार्थ खाते हैं, जिससे कि व्रत का फ़ायदा कम और नुकसान अधिक हो जाता है। जितनी कैलोरीज हमने बर्न नहीं की होती उससे ज़्यादा हम गेन कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी
नहीं करना चाहिए। व्रत रखने पर सादा भोजन ही करना चाहिए। यदि हो सके तो फलाहार से ही व्रत का पारण किया जाना चाहिए। अगर व्रत वाले दिन हमें बहुत अधिक कमज़ोरी महसूस हो रही है तो हमें फल अवश्य खाने चाहिए। फल खाने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, मोटापा भी नहीं बढ़ता है। साथ ही व्रत वाले दिन हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें अधिक मेहनत लगे, क्योंकि इससे हमें व्रत वाले दिन नुकसान हो सकता है। इसीलिए व्रत के दिन हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो और शरीर को भी अपना कार्य करने का मौका मिले। जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमें अपने गुस्से पर भी काबू करना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन को शांत रखें और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हमें कहीं की यात्रा ना करें, ताकि हमारा व्रत जिस भी तरीके से रखा गया है वो पूर्ण फलदायी हो। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको व्रत, उपवास और फलाहार से जुड़ी इतनी उपयोगी बातें बताई हैं जो कि आप सभी व्रत रखने के बाद, तरीके से व्रत रखने के बाद ज़रूर महसूस करेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगले किसी रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।